आज हम इस वीडियो में इंग्लिश की पहली एमसीक्यू क्लास आपके सामने लेकर के आए हैं। उम्मीद है ये इंग्लिश की सीरीज़ भी आपको उतनी ही पसंद आएगी जिस तरीके से आपने साइंस की सीरीज को पसंद किया है दोस्तों। तो बिल्कुल बिना देरी किए सबसे पहले हम आज एमसीक्यू करने वाले हैं अपनी पहली पोयम द डस्ट ऑफ स्नो के, जो कि हमारी फर्स्ट पोयम है और इसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर हमने बता दिया है। आज हम जिसके एमसीक्यू करने वाले हैं उस पोयम का हमारा नाम क्या है? द डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है बच्चा लोग? पोयम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बच्चा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए पहले हम पोयम को रीड करते हैं, फिर उसके एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। रीड द स्टैंजाज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि स्टैंजा को ध्यान से आप लोग पहले रीड करिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन के आंसर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपके सामने पढ़ रहे हैं पहला स्टैंजा द डस्ट ऑफ स्नो का। द वे अ क्रो चोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जैसे ही आपने इस स्टैंजा को सुना होगा आप समझ गए होंगे कि सर ये तो हमारी पहली पोयम है जिसका नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। इसके राइटर हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए इसके एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज्ड द एबव लाइन्स। या फिर ऐसे पूछा जाए हु इज द पोएट ऑफ द एबव लाइन। इसके पोएट कौन है, इसके कंपोजर कौन है? तो ये हमको जवाब देना है। ऑप्शन है हमारे पास जॉन बेरीमैन, कैरोलिन वेल्स, लेस्ली नॉरिस या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस जो ऊपर जो कविता लिखी है उसके कौन है? पोएट हैं। नंबर 2 देखते हैं। अ डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाई। जो डस्ट ऑफ स्नो थी ना इस कविता में, जो जो बर्फ के जो कण थे, वाज ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, वो गिराए गए थे बाई यानी कि के द्वारा। तो किसके द्वारा गिराए गए थे? एक क्लाउड यानी वो बादल से गिरे थे क्या डस्ट ऑफ स्नो, या क्रो ने गिराए थे, या मंकी ने, या स्क्वायरल ने? तो आपका सही जवाब होगा सर क्रो ने गिराया था डस्ट ऑफ स्नो को। वो हैमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, वहीं से गिराया था राइटर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। द वे मीन्स। द वे का मीन्स क्या होता है? मेथड होता है, रूट होता है, या बेस होता है, या होता है लेसन। तो हमारे इस पोयम में जो करेक्ट मीनिंग ऑफ वे बताया गया है वो क्या बताया गया है? मेथड। मेथड क्या बताया गया है? मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है, वे मीन्स क्या होता है? कोई मेथड। ठीक है। नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड। फ्रॉम वेयर का मीनिंग याद रखिए, कहां से। वाज स्नो यानी कि स्नो को, ड्रॉप माने भाई गिराया गया था। तो किस जगह से इस डस्ट ऑफ स्नो या कह लें स्नो को गिराया गया था, वो प्लेस क्या था? फ्रॉम अ पीपल ट्री। वो पीपल ट्री था क्या? नो सर, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। नंबर बी, फ्रॉम अ नीम ट्री। नो। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यस यस यस, सी इज द करेक्ट एंड 100% राइट आंसर। फ्रॉम अ रोज प्लांट बिल्कुल ही गलत है, ऑप्शन करेक्ट हुआ अपना। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। सिटिंग यानी कि कौन बैठा हुआ था, इन द ट्री यानी कि पेड़ में। तो आपको बताना है इस पोयम के अंदर, पहली पोयम के अंदर, डस्ट ऑफ स्नो वाली पोयम के अंदर में पेड़ के अंदर कौन बैठा था? कुक्कू, स्पैरो, पिजेन या फिर क्रो। करेक्ट आंसर होगा डी, क्रो हैमलॉक ट्री के अंदर में बैठा हुआ था। 6 ऑप्शन हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट जो था वो वेयर यानी कि कहाँ, वॉज स्टैंडिंग खड़ा हुआ था। तो पोएट कहाँ खड़ा हुआ था? ऑप्शन हमारे इस प्रकार से हैं, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ बेनियन ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर अ हेमलॉक ट्री। यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे जो हमारा राइटर था ना वो खड़ा हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो।
आपको इस कविता में डस्ट ऑफ स्नो जो दिखाया गया है वो क्या है, वास्तव में वो क्या चीज है? पार्टिकल ऑफ क्ले है क्या? नो। पार्टिकल ऑफ सैंड यानी कि रेत के जो कण है? नहीं है भाई। पार्टिकल ऑफ प्लांट्स? नहीं। पार्टिकल ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कहीं ना कहीं बर्फ के ही कणों को बोला गया है इस पोयम में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब दूसरे स्टैंजा के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले इस स्टैंजा को पढ़ते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। यहाँ पर हैड मिसिंग है, हमने लिख दिया बच्चा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हु कंपोज्ड द एबव लाइंस। बिल्कुल आप जानते हैं ये जो चेंज ऑफ मूड वाली जो पोयम है, इसका मूड चेंज हुआ था भाई साहब डस्ट ऑफ स्नो में। क्रो ने जो पार्टिकल ऑफ स्नो गिराए थे हेमलॉक ट्री के ट्री से, तो अपने पोइट का जो है मूड चेंज हो गया था। तो बिल्कुल हम पहचान गए ये पोयम हमारी है द डस्ट ऑफ स्नो। और इसके राइटर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आंसर पढ़ते हैं, एड्रीने रिच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट वाइटमैन, रॉबिन क्लेन। करेक्ट ऑप्शन होगा अपना बी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट वॉज इन अ, जो पोइट है वाज माने था, इन अ एक में, तो एक किस मूड में था ये हमको बताना है। प्लीजेंट मूड में था, प्लेफुल मूड में था, रफ मूड में था, या फिर हमारा जो राइटर है वो सैड मूड में था। तो किस तरीके के मूड में था आपको पता होगा। राइटर हमारा कैसा था बच्चा? दुखी था, एकदम सैड मूड में था। नंबर देखते हैं प्रश्न का तीसरा, द वर्ड रूड मीन्स, जो वर्ड हमारा रूड यहाँ पर आया गया है उसका मीन क्या है? हेल्ड है, रिपेंटेड है, रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है। तो इसका जो करेक्ट जो मीनिंग होने वाला है वो होने वाला है एक्सेप्टेड। कैसा? एक्सेप्टेड। रूड मीन्स एक्सेप्टेड। नंबर 4 को डिस्कस यहाँ पर करते हैं दोस्तों। व्हाट हैज द पोइट सेव्ड। तो पोइट ने, सेव का मतलब होता है बचाना, सेविंग अपने लोग पैसे बचाते हैं, आपको पता होगा। तो फिर व्हाट हैज द पोइट सेव्ड, पोइट ने क्या बचाया था इस पोयम में? सम पार्ट ऑफ अ डे, या फिर सम मनी, कुछ पैसे बचाए थे क्या इस पोयम में? सम पोट्री, उसने कोई पोट्री बचाई थी? नो। सम पार्ट ऑफ अ बुक, उसने कोई बुक का पार्ट बचाया था? नहीं, उसने अपना डे बचाया था। तो सम पार्ट ऑफ अ डे, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। तो दोस्तों अब तक हमने इसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए क्यों ना इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कस किया जाए। चलो, तो चलिए इसके बाद हम लैंग्वेज स्टडी, उसके हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो पोयम से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लाइनें नहीं लिखी हुई होती हैं, विदाउट लाइन आपको ये क्वेश्चन दे रखे होंगे और आपको इन्हें सॉल्व करना होगा। सिलेबस हम इंग्लिश का पहले आपको समझा चुके हैं, आप उस वीडियो में जा करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए लैंग्वेज स्टडी के हम एमसीक्यू इसके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था बच्चा? किसने हिलाया था? क्रो ने, कुकू ने, पैरट ने, मैना ने। करेक्ट ऑप्शन इज द वन, क्रो ने हिलाया था। नंबर 2 को देखिए, व्हाट फेल ऑन द पोइट। फेल माने गिरना है, क्या चीज गिरी थी? ऑन द पोइट, राइटर के ऊपर क्या गिरा था? डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ क्रो, डस्ट ऑफ रेन। दिस द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान है डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी। नंबर 3, इन व्हाट मूड, किस मूड में? व्हाट यानी वाज माने था, द पोइट अर्लियर, अर्लियर का मतलब होता है शुरू में, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में जो पोइट था उसका मूड कैसा था? प्लीजेंट था, मस्त मूड था क्या बच्चा? या हैप्पी था, खुशी मूड में था, गुड अच्छे मूड में था, या सैड मूड में था? यू नो वेरी वेल। तो अपना जो राइटर है वो किस मूड में था? सैड मूड में था। तो इसीलिए सी इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। क्वेश्चन 4 यहाँ पर देखिए, आप पढ़िए, आपको टाइम दिया जाता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। इफेक्ट का मतलब होता है असर यानी कि प्रभाव।
तो क्या असर पड़ा था ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो के गिरने का ऑन द राइटर, यानी कि राइटर पे क्या असर पड़ा था? चलिए बताते हैं। चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदल गया था। चेंज हिज लक, उसकी किस्मत ही बदल गई थी। चेंज हिज जॉब, अरे उसकी नौकरी बदल गई थी। या चेंज हिज कलर, वाह भैया, उसका कलर बदल गया था। मतलब वो क्या पहले काला था, डस्ट ऑफ स्नो गिरी, सफेद सफेद तो वो गोरा हो गया? नो। क्या है सही ऑप्शन? ए, चेंज हिज मूड। जैसे डस्ट ऑफ स्नो स्नो उसके ऊपर गिरती है ना, उसका मूड चेंज हो जाता है और उसका सम पार्ट ऑफ अ डे रेस्क्यू हो जाता है, सेव हो जाता है। नंबर 5, व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोइट। तो व्हाट वाज सेव्ड, क्या बचा था फॉर द पोइट? पोइट ने क्या बचाया था इसमें? क्रो को बचाया, क्रो बचाया, ट्री बचाया, स्नो बचाया, सम पार्ट ऑफ अ डे। क्रो का क्या बचा था भाई? सम पार्ट ऑफ अ डे बचा था। डी इज द राइट आंसर। हमने ऊपर डिस्कस भी इसको किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, पढ़िए यहाँ पर। द पोइट सेज, कवि कहता है, ऑफ अ डे आई हैड रूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड? रूड की मीनिंग क्या होती है? या रूड होती है, हेल्ड इन रिग्रेट, या रूल्ड, या कंक्यूर्ड होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होता है हेल्ड इन रिग्रेट। जब कोई इंसान दुखी होता है ना, मायूस होता है ना, रिग्रेट मतलब अंदर से नेगेटिव फीलिंग लेके आता है, तो वो अपनी रिग्रेट वाली फीलिंग होती है। तो बी इसका क्या है? करेक्ट एंड राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। चलो, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द एबव पोएम? तो पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है? चलिए पहुंचते हैं यहाँ पर। पहुंचने की क्या, इसमें तो कुछ बताया भी नहीं है। राइमिंग स्कीम के लिए हमारे पास वो वर्ड भी नहीं होंगे, तो हमें रटना ही पड़ेगा कि पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है। ओके, निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? वाओ। अभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो पहले आपको ये रटना ही पड़ेगा कि डस्ट ऑफ स्नो की राइमिंग स्कीम क्या है। लेकिन अगर आपको इसकी 4 लाइनें याद है तो बहुत ईजी है। चलिए राइमिंग स्कीम निकालना बताते हैं, ऊपर को चलते हैं। राइमिंग स्कीम कैसे निकाला जाती है? किसी भी पोएम की राइमिंग स्कीम के लिए हम उसके लास्ट के वर्ड को रिपीट करते हैं। ठीक है, पहली वाई से हमारी करो, क्या आवाज आ रही है? ओ, ये हमारा हो गया ए साउंड। मी, ये अलग तरीके का साउंड आया, इसको लिख लो बी। स्नो, ये पहले ही ऊपर आ चुका है, इसको लिख लो ए। ट्री, ये ऊपर से आया है तो इसको लिख लो क्या? बी। ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है कौन सा होगा बच्चा लोग? बी, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी। शुरू के 2 स्टैंजा में सेम सेम साउंड आए थे, आगे के 2 स्टैंजा में सेम सेम साउंड आए थे। ए बी सी डी, सी डी इसका जो है करेक्ट राइमिंग स्कीम होगी। नंबर 8 को देखते हैं चलो। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। पोएटिक डिवाइस को सिंपल भाषा में कहते हैं, अपनी हिंदी भाषा में, कि अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार आया है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। इलिट्रेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, सिंपली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है एलिट्रेशन। आप लोग याद रखिए, डस्ट ऑफ स्नो में हमारा पोएटिक डिवाइस कौन सा है? एलिट्रेशन एंड सेव्ड सम पार्ट वाली लाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है व्हाट वाज डस्ट ऑफ स्नो। ये हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पार्टिकल ऑफ स्नो इज द राइट आंसर। नंबर 10 को देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबोलाइज। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो किस चीज के सिंबल? अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबोलाइज। सिंबोलाइज का मतलब होता है सिंपल भाषा में क्या? प्रतीक, यानी कि पहचान। तो क्रो है और ये हेमलॉक ट्री जो पोएम में आया है वो किस चीज का प्रतीक है? किस चीज को ये, किस चीज के ये साइन है, ये हमको बताना है। ये सौरव दुख के साइन है, हैप्पीनेस ये खुशी के साइन है, सेलिब्रेशन ये जश्न वाली माहौल के साइन है, आफ्टर डेथ ये मृत्यु को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आपका सही जवाब होगा क्रो और हेमलॉक ट्री हमेशा ही दुख का प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर अपने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। ये रहे आपके आंसर और ये रहा आपका नो डाउट क्लासेस 1.0। नो डाउट क्लासेस 1.0 पर आपको अभी तक साइंस सीरीज की आपको अभी तक 4 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें हमने अभी तक 80 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब नया प्रोग्राम हम बताते हैं। इसकी आपको साइंस की 5 वीडियो भी मिलेगी, आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। इसके बाद इसका एक शतक वीडियो आएगा, सेंचुरी वीडियो। शतक वीडियो का मतलब इसमें हम 100 MCQ को डिस्कस करेंगे बिल्कुल गोली की रफ्तार के साथ में, जिससे आपका रिवीजन भी ज़बरदस्त होगा। और इसी तरीके के शतक वीडियो हम साइंस में देंगे, प्रत्येक चैप्टर का एक शतक वीडियो देंगे, जो आपके लिए कंप्लीट होगा आपके 20 नंबर के MCQ में तहलका मचाने के लिए। तो दोस्तों बस यूं ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अपने माँ बाप का, अपना और देश का नाम रोशन करते रहें। तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में नई एनर्जी और नए जोश के साथ।